पिछले सेशन में पार्टनरशिप करने के बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप किस तरह की होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से होते हैं, एस एन मैंने शॉर्टकट दिया आपको, होल्डिंग आउट, एस्टोपल इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या रोल रहता है। वो करने के बाद ये जो सेशन है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ध्यान से समझो। जब कोई बिजनेसमैन, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है, जैसे मिल्क मैन है मान लो, ठीक है, उसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको। उन्होंने क्या देखा कि हमको जब भी कच्चा माल लेना पड़ता है अपनी गाय वाय के लिए, भूसा लेना पड़ता है, तो हमें महंगा लेना पड़ता है, ठीक है। फिर जब हम बांटने आते हैं तो हमें सस्ता दूध बेचते हैं और दूसरा फिर महंगा बेचते हैं आगे जाके। तो क्यों ना हम एक ऐसा मेंबरशिप बना लें कि हम कच्चा माल हमें सस्ता मिले, यानी एक यूनिटी बना लें। तो यूनिटी बनाना इज कॉल्ड कोऑपरेटिव एसोसिएशन, जहां पे मेंबर्स के लिए ही काम होता है ज्यादा करके, यानी सब दूध वालों ने मिलके एक बना ली एसोसिएशन, और उससे उन्होंने डीलिंग करनी शुरू कर दी, चाहे वो माल लेने वाली हो यानी कच्चा माल भूसा भूसा गाय भैंस के लिए, या दूध बेचने वाला इन रिटेलर को। तो उन्होंने आपस में डीलिंग करके आपस में कोऑपरेटिव बना के, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अमूल कोऑपरेटिव का। अमूल कोऑपरेटिव इज द एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स हु आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क। उनकी एसोसिएशन आज कितनी कामयाब है अमूल, तो उसको ही देख के डिफरेंट डिफरेंट तरह से आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाती हैं, प्रोड्यूसर सोसाइटीज, कंज्यूमर सोसाइटीज, ठीक है, रियल एस्टेट की सोसाइटीज बन जाती हैं, कमेटी जैसे होता है हमारे लोकल लेवल पे, उनको बोलते हैं सोसाइटी। वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है जो उनके मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर वगैरह में बात करना, उनको सर्विस देना, ठीक है। बहुत नॉमिनल प्रॉफिट इनका मेन मोटिव होता है। और उनका इनका मेन मोटिव ये भी होता है कि जो जितने मिडिल मैन है, यानी होलसेलर, रिटेलर, उनको रिमूव करना, डायरेक्ट पहुंचना कंज्यूमर के पास, ताकि कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल। वो जो गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो अमूल के नाम से जानी जाती है, और इतनी कामयाब हो गई है कि 2019 में, जो पिछले इलेक्शन गए हैं हमारे, 2019 में एनडीए गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट शुरू कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव शुरू कर दिया है। इतना कामयाब चीज है ये। उस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का जो मिनिस्टर है, जो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है हमारा, वो अमित शाह है। तो अमित शाह के अंडर एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है। यू कैन चेक इन गूगल अमित शाह के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसी को लेके हमारा टॉपिक है ये वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर हो गया? लेट मी राइट इट डाउन, एक एक करके राइट करना शुरू कर देते हैं इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो इसके अंदर ही वही सब रहेगा, कंट्रोल, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, रिस्क शेयरिंग रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा इसके अंदर, वो सारी चीजें ऐसे ही आएंगी इसके अंदर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा मैं ऑर्गेनाइज वे में आपको लिखवा भी देता हूँ ताकि आपको एक दिक्कत ना हो। लेट अस सी द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, द कोऑपरेटिव society is a voluntary association of persons who join together who join together
with the motive of welfare of the member, no people, members। ठीक है, तो ये आपका एक मीनिंग हो गया। लेट अस स्टार्ट राइटिंग डाउन द फीचर्स। पहला तो आसान ही है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है ये, कोई जबरदस्ती नहीं है इसके अंदर। वॉलेंटरी एसोसिएशन, जब मर्जी ज्वाइन कर लो, ठीक है, जब मर्जी छोड़ दो, आपकी मर्जी है। कैन ज्वाइन एंड लीव एज ही लाइक्स, बेसिकली ये मतलब है इसका। लीगल स्टेटस, ऑफ कोर्स, जब भी आप पब्लिक को ज्वाइन करते हो तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी। थर्ड पार्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बढ़िया पार्ट यही है इसका। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी जितना पैसा आपका सोसाइटी में लगा है उतना ही जाएगा, आपके घर की चीज कुछ नहीं जाएगी। ठीक है, तो नो पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच्ड। देन यू हैव फोर्थ, कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा इसको? इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, ईच मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच मेंबर हैव हैज ओनली वन वोट, एक ही वोट का उसको अलाउड रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। किसी के पास अगर एक शेयर भी है तो भी वो एक वोट देगा, किसी के पास 1000 शेयर है तब भी वो एक वोट देगा। मेन काम इसका सर्विस मोटिव होता है फॉर मेंबर्स। ठीक है, रीजनेबल प्रॉफिट कमाते हैं ये, प्रॉफिट। ठीक है, मेन एम, मेन एम इज टू अर्न, टू सर्व द मेंबर्स। ठीक है, हाँ, जैसे तू मैं मिलके पार्टनरशिप होती है ना, बड़ी पार्ट समझ ले, बड़ा पार्टनरशिप हो गई। देन यू हैव, इसमें मेरिट डिमेरिट कुछ नहीं है, सिर्फ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत आसान है, नाम से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे पहला है आपका, मेरे नोट्स में मैंने दे रखा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू सर्व कंज्यूमर्स। रीजनेबल प्राइस होता है इनका। एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। रीजनेबल प्राइस यू मस्ट हैव सीन इन योर लोकेलिटीज, केंद्रीय भंडार होते हैं, केंद्रीय भंडार, ये एग्जाम्पल है इसका। हमारे घर के पास है बिल्कुल केंद्रीय भंडार, ये सामने वाला जो है। तो डायरेक्ट परचेज करते हैं हम इसके अंदर, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम
प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन, हो गया आपका एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। इससे कॉस्टिंग आपकी कम हो जाती है। क्लियर है, यही सब लिखना होगा इसमें। देन यू हैव प्रोड्यूसर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगेन, हाँ, टू सेव स्मॉल प्रोड्यूसर, easy availability on reasonable price of raw material। कच्चा माल आराम से मिल जाता है, इसके अंदर सस्ता मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका हरियाणा हैंडलूम। हरियाणा हैंडलूम, हाँ प्रोड्यूसर। हाँ हाँ, जैसे कच्चा माल मिल जाएगा ना, अगर तो अकेला काम करेगा तो महंगा मिलेगा कच्चा माल करेगा। बेसिकली मान लो तो पेन का प्रोड्यूसर है, अगर तो प्लास्टिक चाहिए तो अकेला काम करेगा तो महंगा मिलेगा। बट अगर सोसाइटी बन गई ना आपकी तो सस्ता देना पड़ेगा उसको। बल्क मिल जाता है, बल्क में ना। थर्ड है आपका, हाँ हरियाणा हैंडलूम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वैसे आएगा नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ थोड़ा, गूगल गूगल चेक कर लियो, बेटर है। मार्केटिंग, जल्दी है, जल्दी हो रही है, 2 मिनट पे जाएगा बस। मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टोरेज करना हो, सेल करना हो, एडवर्टाइज करना हो, है ना, ये सब होता है। तो ये सेलिंग में हेल्प करती है, प्रमोशन में हेल्प करती है ये। और, हाँ, जैसे इसका एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका है अमूल, जो गुजरात की कंपनी है मिल्क की। ठीक है, तो 3 ये हो गई आपकी। देन यू हैव फार्मर्स, देखो नाम से क्लियर हो जाएगा क्या होगा ये, फार्मर्स, हाँ कोऑपरेटिव। हाँ, तो उनको माल, कच्चा माल लेना होगा सस्ता मिल जाएगा, और जब अपनी फसल बेचनी होगी तो तो उसको मिडिल मैन नहीं चाहिए होगा, डायरेक्ट बेच। तो एस्टेब्लिश्ड टू सेफ गार्ड फार्मर्स फॉर बेटर डील ऑन रॉ मटेरियल एंड सेलिंग आउटपुट। ठीक है, इतना बहुत है। देन यू हैव फिफ्थ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट्स मेंबर टू गेट चीप लोन्स। ठीक है,
then you have final one, cooperative ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। अब ये नाम से लग रहा है आपको, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, ये मकान सस्ते दिलवाने में हेल्प करती है। ठीक है, इसका क्या टॉपिक रहेगा, दे परचेस लैंड एंड बिल्ट बिल्ट रेसिडेंशियल हाउसेस एट लेस देन द मार्केट रेट। ठीक है, और ये मैरिड डिमैरिड भी हैं कोर्स में, 2-3 साल पहले नहीं थे। लेट अस डू इट, एक मैट्रिक से कर लेते हैं, वर्ड वर्ड से क्लियर हो जाए। मैरिज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड यहाँ पे कर लेंगे डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा, इक्वालिटी इन वोटिंग, 1 पर्सन 1 वोट। स्टेबल एग्जिस्टेंस, जो प्रॉब्लम हमको सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनरशिप में आती है, स्टेबल नहीं होती वो चीजें, ये स्टेबल होती है क्योंकि पार्टनर ही बहुत होते हैं इसके। ठीक है, फोर्थ, सस्ता पड़ता है माल, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। ठीक है, डीमेरिट में क्या क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह नहीं होता, जितने मेंबर का पैसे पड़े हैं वो यूज कर सकते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्स मतलब वो है। इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, आपके प्रोफेशनल नहीं होते क्योंकि मेंबर ने खुद बनाई है, तो दे मे बी अ गुड, दे मे नॉट बी गुड। इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। थर्ड पार्ट, लैक इन सिक्रेसी, क्योंकि इतने मेंबर होते हैं कि आपको छुपा नहीं सकते कुछ भी आप। गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल रहता है, तो गवर्नमेंट भी कई तरह से इसमें रेगुलेशन फाइल करती रहती है। एक मैं आपको मेंबर का एक बार बता दूं आपको कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर। 10 तो थे, लेट मी चेक दैन वंस। प्राइवेट कंपनी बेटा, 10 से 12 के पास 200 जो प्राइवेट कंपनी की बात करें, वो कल का टॉपिक है। तो एक बार मेंबर्स डाल दो आप, मेंबर्स मिनिमम की लिमिट है इसके अंदर, मिनिमम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। रजिस्ट्रेशन आपकी मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। कल हम करेंगे कंपनी, कल मतलब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कंपनी, तो उससे भी आपको कई चीजें होंगी। ठीक है, ये तो मोटे मोटे ये 2 सेशंस के अंदर हमने, 3 सेशन के अंदर आकर क्या क्या कर लिया हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया हमने, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर लिया हमने, पार्टनरशिप कर लिया हमने, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर लिया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करेंगे कंपनी के बारे में, एक कंपनी का सेशन, और उसके बाद का सेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है, पर वो कंपनी के बाद ही करना पड़ता है हमको, और कई स्कूल में कंपनी के बाद ही आता है, वो भी करेंगे।
इसके साथ ही ये सेशन आपका कंप्लीट है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या पूछ सकते हो मेल करके या फोन करके। ठीक है।